शहंशाह नूरुद्दीन बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद थे। उनके द्वार में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। सब खुशहाल थे, जैसे एक घाट पर पानी पीते हों। बादशाह की सिर्फ एक बेटी थी, जिसका नाम शहजादी फिरोजा था। शहजादी फिरोजा बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी। वह भी अपने वालिद की तरह नेक दिल थी। वह जवान हो चुकी थी और रोजाना अपनी सहेलियों के साथ जंगल जाती। वह कुछ देर शिकार करती और फिर महल वापस आ जाती। यह उनका रोज का मामूल था। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ गईं। जंगल में पहुंचते ही उनकी नजर एक बहुत खूबसूरत हिरण पर पड़ी। शहजादी को वह हिरण बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे जिंदा पकड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने वजीरजादी गुलनाज से कहा, मैं इस हिरण को जिंदा पकड़ना चाहती हूं, मेरे साथ चलो। वजीरजादी ने यह सुनकर कहा, लेकिन शहजादी, यह हिरण तो जिंदा हाथ नहीं आएगा। अगर आप कहें तो मैं इसे तीर मारकर गिरा दूं। शहजादी बोली, नहीं, मैं इसे जिंदा ही पकड़ने का फैसला कर चुकी हूं। तुम सब यहीं ठहरो और मेरा इंतजार करो। शहजादी ने उन्हें हुक्म दिया और हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाने लगी। उनकी बाकी सहेलियों ने अपने घोड़े वहीं रोक लिए थे। वह जानती थीं कि शहजादी बहुत जिद्दी हैं। जब तक वह हिरण को जिंदा नहीं पकड़ लेती, उसका पीछा करती रहेंगी। गर्मी के मारे शहजादी का बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। वह हर कीमत पर इस हिरण को जिंदा पकड़ना चाहती थीं। अगर शिकार ही करना होता तो वह तीर से भी कर सकती थीं। अब दोपहर ढल रही थी। शहजादी न जाने कितना दूर आ गई थीं। दोपहर के वक्त हिरण थक कर एक जगह गिर पड़ा। शहजादी ने फौरन घोड़ा रोका और उतर गईं। उन्होंने हिरण की तरफ देखा, जो जमीन पर बैठा उनकी तरफ देख रहा था। शहजादी को यकीन था कि हिरण अब भागेगा नहीं। चनांचे वह घोड़े की पीठ पर बंधी रस्सी खोलने लगी ताकि हिरण को बांध सकें। वह दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थीं कि उन्होंने हिरण को पकड़ने में उनकी मदद की। रस्सी लेकर शहजादी हिरण की तरफ पलटी और अचानक उनके हाथ से रस्सी गिर गई और उनके मुंह से एक चीख निकल गई। वजह यह नहीं थी कि उन्हें सांप ने काट लिया था। जब उन्होंने देखा तो वहां से हिरण गायब था और हिरण की जगह एक खौफनाक शक्ल वाली बुढ़िया बैठी थी, जिसका रंग खून की तरह सुर्ख था। पीले लंबे दांत, फटे पुराने कपड़े और आग बरसाती आंखें। उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वह कोई खौफनाक डाइन या बला हो। वह अपनी बड़ी खून खवार आंखों से शहजादी फिरोजा को घूर रही थी। शहजादी फिरोजा उसे देख रही थी और उनका जिस्म दहशत से कांप रहा था। वह बुढ़िया कुछ देर तो शहजादी को खा जाने वाली नजरों से घूरती रही, फिर वह जमीन से उठ खड़ी हुई। शहजादी डर कर 2 कदम पीछे हट गईं। मैं तुम्हें खाऊंगी, कौन हो तुम और मेरा हिरण कहाँ है? शहजादी ने पूछा। मुझे जादूगरनी कहते हैं और हिरण तो मैं ही बनी हुई थी। मैं चाहूं तो तुम्हारी शक्ल भी इख्तियार कर सकती हूं और सांप की शक्ल में भी आ सकती हूं, बुढ़िया ने बताया। बुढ़िया की यह बात सुनकर कि वह सुरख जादूगरनी है, शहजादी और डर गईं। वह सोचने लगीं कि जादूगरनी हिरण बनकर उन्हें इतनी दूर क्यों ले आई है और अब हिरण से इंसानी रूप में कैसे आ गई। उन्हें अब वापस चलना चाहिए था, लेकिन वह तो रास्ता भूल चुकी थी। अब वह वापस अपनी सहेलियों तक कैसे पहुंचेंगी और उनके वालिदैन भी परेशान होंगे। मैं रास्ता भूल गई हूं, क्या तुम मुझे रास्ता बताओगी? शहजादी ने सुरख जादूगरनी से पूछा। तुम वापस जाना चाहती हो? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूं, लेकिन तुम दांत क्यों निकाल रही हो? शहजादी, मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूं। बेवकूफ तो तुम नजर आती हो। तुम्हारी बेवकूफी यह है शहजादी कि तुम वापस जाने की सोच रही हो और अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। सुरख जादूगरनी ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं रास्ता तलाश कर लूंगी या अब्बा जान अपने सिपाहियों को भेजकर मुझे तलाश कर लेंगे। मुझे यकीन है कि अब तक सिपाही मुझे ढूंढने के लिए चल पड़े होंगे, शहजादी फिरोजा ने कहा। सुरख जादूगरनी जोर से हंसते हुए बोली, अब तुम घर नहीं जा सकती। अब तुम मेरे साथ जाओगी और सिपाहियों के यहां पहुंचने से पहले तुम सैकड़ों मील दूर चली जाओगी। ये सुनकर शहजादी फिरोजा के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा, ये मेरी दुश्मन क्यों बन गई है और क्यों मुझे वापस नहीं जाने देती।
और फिर मुझे साथ ले जाकर यह क्या करेगी? शहजादी ने पूछा, तुम मुझे साथ क्यों ले जाना चाहती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुरख जादूगरनी बोली, ये तो मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। फिर उसने अपने दोनों हाथ शहजादी की तरफ करके कोई मंत्र पढ़ा। कुछ लम्हों तक वह मंत्र पढ़ती रही। उसके बाद उसने शहजादी पर फूंक मारी। शहजादी को फौरन ही अपने जिस्म पर कोई चीज रेंगती महसूस हुई। उन्होंने जादूगरनी से नजरें हटाकर अपने जिस्म की तरफ देखा और उनके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। स्याह रंग के कई सांप उनके जिस्म से लिपटे हुए थे और शहजादी को अपने बालों में कस रहे थे। अभी से डर गईं? जादूगरनी ने हंसकर कहा। शहजादी फिरोजा ने कोई जवाब न दिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सांप उनके जिस्म से अभी तक लिपटे हुए थे और उन सांपों के मुंह से फुंकारें निकल रही थीं। सुरख जादूगरनी ने उन्हें हुक्म दिया। फिर जादूगरनी ने कुछ पढ़ा और घोड़े पर फूंक मारी। जानदार घोड़ा फौरन ही पत्थर में बदल गया। अब वहां जिंदा घोड़े के बजाय पत्थर का घोड़ा खड़ा था। घोड़े को पत्थर का बनाने के बाद जादूगरनी ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और फिर एकदम गायब हो गई। उधर शहजादी फिरोजा की सहेलियां उनका इंतजार करते करते तंग आ गईं। जब दोपहर हो गई तो वजीरजादी गुलनाज के कहने पर वह शहजादी को तलाश करने जंगल में इधर उधर भटकने लगीं। 2-3 घंटे तलाश करने के बाद वह थक गईं। वजीरजादी ने उनसे कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए और बादशाह को जाकर इत्तला देनी चाहिए। वह शाही सिपाहियों को भेजकर शहजादी को तलाश करवाएंगे। खुदा जाने शहजादी किस मुसीबत में फंस गई है। बादशाह तो हमसे जवाब तलब भी करेगा। फिर वह सब लड़कियां उस शहर की तरफ चल पड़ीं। शहर में पहुंचकर वह सीधी शाही महल की तरफ गईं। महल के दरवाजे पर उनकी मुलाकात बादशाह से हुई, जो परेशानी और बेचैनी में टहल रहा था और शहजादी का इंतजार कर रहा था। जब लड़कियां वहां पहुंचीं तो शहनशाह नूरुद्दीन ने वजीरजादी की लड़की से पूछा, शहजादी कहाँ है और तुम इतनी देर से क्यों लौटी हो? वजीरजादी गुलनाज ने सर झुकाकर बड़े अदब से जवाब दिया, आलीजा, शहजादी गुम हो गई है। हमने उसे बहुत तलाश किया। बादशाह ने हैरत और परेशानी में पूछा, गुम हो गई? वह कैसे? जी हाँ, वह एक खूबसूरत हिरण को जिंदा पकड़ना चाहती थी। हमें ठहराकर वह हिरण के पीछे गईं और दोपहर तक वापस नहीं लौटी। हमने उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन हमें कहीं भी शहजादी साहिबा नजर नहीं आई और न ही उनका घोड़ा मिला। वजीरजादी की यह बात सुनकर बादशाह कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने सिपाहियों का एक दस्ता शहजादी की तलाश के लिए जंगल की तरफ भेजा और खुद शाही महल के अंदर चला आया। अंदर शहजादी की वालिदा यानी मलिका परेशान बैठी थीं। बादशाह ने उन्हें बताया, लेकिन सब्र से काम लिया और मलिका को तसल्ली देकर कहा, मैंने सिपाहियों का दस्ता शहजादी की तलाश में जंगल की तरफ रवाना कर दिया है। खुदा मदद करेगा और शहजादी मिल जाएगी। तुम तसल्ली रखो। शाम के वक्त वो सिपाही वापस आए जिन्हें बादशाह ने शहजादी की तलाश में भेजा था। वो भी नाकाम वापस लौटे थे। बादशाह के सामने पहुंचकर उन्होंने कहा, जहां पनाह, हमने शहजादी की तलाश में जंगल का कोना कोना छान मारा है, लेकिन शहजादी नहीं मिली। अलबत्ता उनका घोड़ा मिल गया है, लेकिन आलीजा, उस घोड़े को यहां लाना बहुत मुश्किल था। बादशाह ने चौंक कर पूछा, वो क्यों? उसलिए बादशाह सलामत कि वो पत्थर का बन चुका है और उसे लाना तो क्या, हिलाना भी मुश्किल था। एक सिपाही ने जवाब दिया, अच्छा, जाओ और वजीर आजम को भेज दो। बादशाह ने सिपाहियों से कहा और सिपाही वापस चले गए। थोड़ी देर बाद वजीर आजम हाजिर हुए। बादशाह ने कहा, अब तुम क्या मशवरा दोगे? क्या किया जाए? शहजादी की मां ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे पता चला है कि शहजादी का घोड़ा पत्थर के बुत में बदल चुका है और ये हरकत किसी इंसान की मालूम नहीं होती। ये यकीनन किसी जादूगर का काम है जिसने शहजादी को गायब करके उनके घोड़े को पत्थर का बना दिया है। अब शहजादी को तलाश करने की सिर्फ एक ही सूरत है। बादशाह ने कहा, वो क्या? बयान करो। वजीर ने तजवीज पेश की, बादशाह सलामत, पूरे मुल्क में मुनादी करवा दी जाए और शहजादी को तलाश करके लाने वाले के लिए इनाम रख दिया जाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि
तुम्हारी तजवीज़ माकूल है, जाओ और मुनादी कर दो। लेकिन हुजूर, इनाम क्या रखा जाए? जो कोई भी शहजादी को तलाश करके लाएगा, आधी सल्तनत उसे दे दी जाएगी और शहजादी से उसकी शादी कर दी जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? बादशाह ने कहा। वजीर ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने आलीजा, इससे बड़ा इनाम कोई हो ही नहीं सकता। और फिर वो बादशाह से रुखसत हो गया। शाही महल से बाहर आकर उसने सिपाहियों से कहा, जाओ, पूरे मुल्क में मुनादी कर दो कि जो कोई भी शहजादी को तलाश करके लाएगा, शहजादी से उसकी शादी कर दी जाएगी और आधी सल्तनत भी उसे दे दी जाएगी। वजीर का हुक्म सुनकर सिपाही फौरन चल दिए और पूरे मुल्क में मुनादी होने लगी। अरसलान बड़ा बहादुर और जरी लड़का था। बड़ी से बड़ी मुसीबत का डटकर मुकाबला करना तो उसका बचगाना बन चुका था। वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था और उसका बाप बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला था। शहर में उसकी एक बहुत बड़ी दुकान थी। वो हमेशा अरसलान को दुकान पर आने और काम काज में हाथ बटाने के लिए कहता, लेकिन अरसलान कभी भी दुकान पर नहीं जाना चाहता था। अरसलान का बाप चाहता था कि वो भी उसकी तरह एक बहुत कामयाब बढ़ई बन जाए, लेकिन अरसलान हमेशा अमीर आदमी बनने का सोचता था। और आज इत्तेफाक से वो वक़्त आ पहुंचा था। वो बाजार से गुजर रहा था कि उसने शहजादी फिरोजा की गुमशुदगी और उसे तलाश करने वाले के लिए इनाम का ऐलान सुना। घर पहुंचकर वो सोचने लगा कि शहजादी को गुम करने की जुर्रत किसने की होगी। ये शरारत किसी अपने मुल्क के आदमी की तो नहीं हो सकती, क्योंकि उस मुल्क के लोग तो शहजादी फिरोजा को बहुत चाहते थे और उनकी सलामती की दुआएं मांगते थे। तब ये हरकत किसी ऐसे आदमी की होगी जो उस मुल्क से बाहर रहता होगा। दूसरी अहम बात यह थी कि शहजादी का घोड़ा पत्थर का कैसे हो गया। इससे तो ये मालूम होता है कि शहजादी को गायब करने वाला जादू जानता था और उसने जादू के जोर से शहजादी को गायब किया और घोड़े को पत्थर में बदल दिया। उसे चाहिए कि शहजादी को तलाश करे। अरसलान ने फौरन ये फैसला कर लिया। उसने अपना घोड़ा तैयार किया और खाने पीने का कुछ सामान साथ बांधा और सफर पर चल पड़ा। उसका रुख जंगल की तरफ था। वो सबसे पहले जंगल में शहजादी फिरोजा का घोड़ा देखना चाहता था। हो सकता है वहां से कोई सुरागा मिल जाता। तोता और दरवेश बाबा तकरीबन 5-6 घंटे की कोशिश के बाद वो पत्थर के घोड़े को तलाश करने में कामयाब हो ही गया। अपना घोड़ा रोककर वो नीचे उतरा और पत्थर के घोड़े के करीब पहुंच गया। उसने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा तो उसे घोड़े की गर्दन पत्थर की तरह सख्त महसूस हुई। ओह, इसे पत्थर का बना डाला। अरसलान, तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? तोते ने इंसानी जुबान में पूछा। उसे इंसानी जुबान में बोलता देखकर अरसलान हैरत से उछल पड़ा। तो तुम बातें भी करते हो? अरसलान ने हैरत से पूछा। वैसे मैं इसलिए मुस्कुराया था कि तुम कितनी जुर्रत और बेबाकी से मेरे कंधे पर बैठे हो। क्या तुम्हें मेरा मुस्कुराना बुरा लगा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरा घर भी इसी दरख्त पर है जिसके नीचे तुम खड़े हो। तोते ने हंसकर जवाब दिया। अच्छा, तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि यह घोड़ा पत्थर का कैसे हो गया? अरसलान ने पूछा। कल दोपहर के वक्त सुरख जादूगरनी ने जादू के जोर से उसे पत्थर बना दिया था और शहजादी फिरोजा पर भी उसने जादू किया था। मेरे सामने उसे बेशुमार सांपों ने जकड़ लिया था और जादूगरनी ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो शहजादी को उसके घर पहुंचा दें। उसके बाद जादूगरनी खुद भी गायब हो गई। तोते ने उसे बताया और अरसलान खामोशी से सुनता रहा। तुम सुरख जादूगरनी का ठिकाना जानते हो? अरसलान ने तोते से पूछा। नहीं, अलबत्ता तुम्हें एक बहुत बड़े रूहानी बुजुर्ग के पास पहुंचा सकता हूं। वो इस सिलसिले में यकीनन तुम्हारी मदद करेंगे, तोते ने कहा। अरसलान सोचने लगा कि उसे बुजुर्ग के पास जाना चाहिए। शायद तोता सही कह रहा हो। चलो, तुम मुझे वहां ले चलो, लेकिन वो किस जगह रहते हैं? अरसलान ने तोते से पूछा। वो यहां से बहुत दूर रहते हैं। तुम घोड़े पर आओ, मैं तुम्हारे साथ साथ उड़ता हूं, तोते ने कहा और फिर एक तरफ उड़ना शुरू कर दिया। अरसलान ने भी घोड़े को ऐड लगाई और तोते के साथ साथ घोड़ा दौड़ाने लगा। दिन गुजर गया और रात हो गई, लेकिन तोता न रुका। मजबूरन अरसलान को भी सफर जारी रखना पड़ा। आखिर एक जगह तोता रुक गया और अरसलान से कहने लगा, अब हमें आराम करना चाहिए, कल सुबह चलेंगे। कितनी दूर और चलना पड़ेगा?
अरसलान ने पूछा। अभी हमें 2 दिन और मजीद चलना पड़ेगा, तोते ने कहा, और अरसलान खामोशी से कुछ सोचने लगा। वो रात उन्होंने वहीं बसर की। दूसरे दिन अरसलान ने फलों से नाश्ता किया और दोबारा सफर शुरू कर दिया। तोता उसके आगे आगे उड़ रहा था। तीसरे दिन शाम के वक्त वो एक खूबसूरत बाग के करीब रुका। बहुत बड़ा बाग था और हर किस्म के फलदार और फूलदार पौधे लगे हुए थे। बाग के अंदर जाने के लिए बाकायदा रास्ता बना हुआ था। तोते ने अरसलान से कहा, इस बाग के अंदर सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम भी साथ चलो। अरसलान ने तोते से कहा, नहीं अरसलान, मेरे बाल बच्चे परेशान हो रहे होंगे, मेरा वापस जाना जरूरी है। तोते ने अपनी मजबूरी बताई, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ रहो। शहजादी की तलाश में मुझे न जाने कहां कहां मारा मारा फिरना पड़ेगा। अगर तुम साथ रहे तो सफर आसानी से कटेगा। अरसलान ने कहा, अच्छा, मुझे मंजूर है, तोते ने कहा। अरसलान ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे कंधे पर बिठाकर बाग में दाखिल हो गया। बाग के ऐन वसत में एक झोंपड़ा बना हुआ था। उसके बाहर एक सफेद रेश बुजुर्ग चटाई पर बैठे आंखें बंद करके मसरूफ थे। उनके नूरानी चेहरे से किरणें फूट रही थीं। अरसलान बुजुर्ग के करीब जाकर बैठ गया और बुजुर्ग के फारिग होने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद बुजुर्ग ने आंखें खोलकर अरसलान और तोते पर निगाह डाली और अरसलान उनकी आंखें देखकर डर सा गया। कबूतर के खून की तरह सुरख थीं उनकी आंखें। बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, आओ बेटे अरसलान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बुजुर्ग की बात सुनकर अरसलान हैरान रह गया और सोचने लगा कि इतनी दूर बैठे हुए बुजुर्ग साहिब को उसके नाम का कैसे इल्म हो गया और वो मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, बुजुर्ग बोल पड़े, मुझे इल्म है अरसलान कि तुम क्यों मेरे पास आए हो और तुम सुरख जादूगरनी के पंजे से शहजादी को रिहाई दिला सकते हो। खुदा ने एक अजीम काम तुम्हारे हिस्से में लिख दिया है। जी हाँ बाबा जी, मैं घर से सिर्फ शहजादी को छुड़ाने का इरादा करके ही निकला था और अभी तक उसी इरादे पर कायम हूँ। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ था कि आप इस सिलसिले में मेरी मदद करेंगे। अरसलान ने अदब से कहा। बुजुर्ग ने दुख भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बेटे। मुझे खुद उस मजलूम शहजादी पर तरस आता है जिसे जादूगरनी ने कैद कर रखा है। मैंने उसे बहुत बुरी हालत में देखा है। अरसलान ने हैरत से कहा, ओह, क्या आप उससे मिले थे? बुजुर्ग ने कहा, सारी दुनिया से मेरा तल्लुक है, मैं हजारों मील दूर की चीजों को भी देख सकता हूं। तो फिर खुदारा शहजादी फिरोजा का हाल देखें, वो किस हाल में है? अरसलान ने जल्दी से कहा। बुजुर्ग ने अरसलान से कहा, मेरी उंगलियों के दरमियान में देखो, तुम्हें शहजादी दिखाई देगी। अरसलान ने बुजुर्ग बाबा की उंगलियों के दरमियान में देखा तो उसे एक बहुत बड़े कमरे का मंजर नजर आया, जिसमें शहजादी जंजीरों में जकड़ी हुई दिखाई दे रही थी और वो झारो कतार रो रही थी। अच्छा, अब तुम आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें हिदायतें दूंगा, बुजुर्ग ने थोड़ी देर बाद कहा। और फिर वो रात अरसलान और तोते ने बुजुर्ग के झोंपड़े में बसर की। दूसरे दिन सुबह सवेरे अरसलान ने नमाज पढ़ी, फिर बुजुर्ग ने दस्तरख्वान बिछाया। अरसलान हैरान हो रहा था कि दस्तरख्वान पर तो कोई चीज भी खाने के लिए नहीं है, लेकिन अचानक उसे आसमान से 2 बड़ी तश्तरियां नीचे उतरते हुए दिखाई दी और वो दस्तरख्वान पर आकर रुक गईं। उनमें कई किस्म की खाने पीने की चीजें रखी हुई थीं। अरसलान ने पूछा, बाबा जी, खाना कहाँ से आया है? बुजुर्ग कहने लगे, ये मत पूछो, पहले मेरे लिए खाने की एक तश्तरी आती थी, लेकिन आज एक मेहमान की वजह से 2 तश्तरियां आ गई हैं। तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करो। अरसलान और बुजुर्ग ने खाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग ने अंगूरों का कुछ गुच्छा तोते के आगे भी रख दिया, क्योंकि तोते ने बाकी चीजें खाने से इनकार कर दिया था। खाना खाने के बाद बुजुर्ग ने अरसलान से कहा, सुरख जादूगरनी ने शहजादी फिरोजा को एक झेरे जमीन महल में कैद कर रखा है, जो यहाँ से 500 मील के फासले पर जुनूब मशरिक में वाक़े है। मैं तुम्हें जो तावीज़ दूंगा उसे अपने बाजू से बांध लेना और आंखें बंद करके कहना कि मुझे सुरख जादूगरनी के महल में पहुंचा दो, और फिर आंखें खोलकर देखोगे तो तुम्हें वहां पाओगे।
तुम्हें कई किस्म के खतरात का मुकाबला करना पड़ेगा। सब कुछ बताने के बाद बुजुर्ग ने चटाई के नीचे हाथ डाला, एक तावीज निकाला और वो तावीज अरसलान के बाजू से बांध दिया और फिर झोंपड़ी के अंदर गए तो उनके हाथ में एक तलवार थी। उन्होंने वो तलवार अरसलान को पकड़ा दी। अरसलान ने कहा, तलवार तो मेरे पास मौजूद है। बुजुर्ग कहने लगे, मुझे इल्म है, लेकिन ये मामूली तलवार नहीं बल्कि तिलिस्मी तलवार है। इससे तुम शैतानी ताकतों को खत्म कर सकोगे और तावीज की मौजूदगी में तुम पर कोई जादू असर नहीं कर सकेगा। एक और अहम बात, बेशक तुम सुरख जादूगरनी को शिकस्त दे दोगे, लेकिन उसकी मौत नहीं होगी, क्योंकि उसकी जान कोह ए हिमालय के दामन में मौजूद एक बहुत बड़े दरख्त की आखिरी शाख पर मौजूद एक मैना में है। वो मैना एक पिंजरे में बंद है। जब तक तुम उस मैना को हलाका नहीं करोगे, जादूगरनी नहीं मर सकेगी। समझ गए ना? बुजुर्ग ने बताने के बाद उससे पूछा। अरसलान ने कहा, अच्छी तरह समझ गया हूं सरकार। अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं सफर शुरू करूं। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, बुजुर्ग ने इजाजत देते हुए कहा। अरसलान अपना घोड़ा साथ लेकर बाग से बाहर निकल गया। तोता उसके कंधे पर बैठा हुआ था। बाग से बाहर आकर अरसलान घोड़े पर सवार हो गया और फिर आंखें बंद करके बोला, मुझे सुरख जादूगरनी के महल तक पहुंचा दो। इतना कहकर अरसलान ने आंखें खोल दी और फिर ये देखकर वो हैरान रह गया कि वो बुजुर्ग वाले बाग के करीब नहीं बल्कि एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने खड़ा है और वो खुद घोड़े पर सवार था और उसके कंधे पर तोता भी मौजूद था। तोता कह रहा था, अरसलान, यही वो पहाड़ है जिसके मुतल्लिक बाग वाले बुजुर्गों ने फरमाया था और उसके नीचे सुरख जादूगरनी का महल है। खुदा जाने रास्ता किस तरफ होगा। रास्ता मिल जाए तो हम आसानी से झेरे जमीन महल में दाखिल हो सकते हैं। अरसलान ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वह उस वक्त जिस पहाड़ के सामने खड़े थे, वह पहाड़ मखरूत नीमा था और बहुत बड़ा था। अरसलान का अंदाजा था कि अगर इस पहाड़ के गर्द चक्कर लगाया जाए तो एक दिन तो लग ही जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने पहाड़ के गर्द घूम फिर कर रास्ता तलाश करने का फैसला कर लिया। उसने तोते से कहा, मियाँ तोतू। अरसलान ने भी घोड़े का रुख मोड़ा और पहाड़ के साथ साथ चलने लगा। दोपहर तक वह पहाड़ी के एक तरफ का जायजा ले सका। फिर शाम होने से पहले वह उसी जगह पहुंच गया जहां से चला था, लेकिन उसे झेरे जमीन महल का रास्ता न मिल सका। वह बड़ा परेशान हुआ कि क्या क्या किया जाए। तोता भी सोच रहा था कि वह किस तरह रास्ता तलाश करे। उन्हें पहाड़ में मामूली सी खोह गार भी नजर नहीं आई थी जिस पर वे महल का रास्ता होने का शक कर सकें। अरसलान, अब क्या किया जाए दोस्त? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। हम कल फिर पहाड़ का चक्कर लगाएंगे, हो सकता है कल हमें रास्ता मिल जाए, तोते ने जवाब दिया। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें किसी के हंसने की आवाज आई। अरसलान और तोते चौंक कर उधर देखे। उनसे कुछ फासले पर सरख रंग की चिड़ैल निमा बढ़िया खड़ी हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी मकरूह बुरी थी कि अरसलान को घिन नफरत आने लगी। अरसलान के कंधे पर बैठे हुए तोते ने अरसलान के कान में बुलंद आवाज में कहा, मियाँ मीठू, तुम चमचागिरी क्यों कर रहे हो? करीब आओ, मैं तुम्हें मजा सिखाऊंगा। शहजादी फिरोजा को मेरे हवाले कर दो। बकवास न करो नादान लड़के, मैं चाहूं तो तुम्हें चींटी की तरह मसल कर रख दूं। सरक जादूगरनी ने चिल्ला कर कहा, अभी मालूम हो जाता है कि कौन चींटी है। मैं तुम्हें हलाक करने आया हूं, अरसलान ने कहा और फिर तलवार निकालकर सरख जादूगरनी की तरफ बढ़ने लगा। सरख जादूगरनी ने अरसलान को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उसने फौरन ही हाथ हवा में लहराया। उसके हाथ लहराते ही अचानक 5 खौफनाक शक्लों वाले जिन जाहिर हो गए। उनके चेहरे बहुत खौफनाक थे। लंबे लंबे दांत और नुकीले नाखून देखकर डर लगता था, लेकिन अरसलान जरा भी न घबरा। उसके हाथ में बुजुर्ग की दी हुई तिलिस्मी तलवार थी और अरसलान को खुदा पर यकीन था कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। 5 जिन गुस्से से अरसलान पर हमला कर दिए। पहले ही वार में एक जिन का बाजू कट गया। एक जिन ने अरसलान की टांग पकड़कर खींचनी चाही, लेकिन अरसलान ने फौरन उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया और वह जिन उलटकर दूर जा गिरा।
अरसलान ने तलवार का एक भरपूर वार उसकी टांगों पर किया और जिन की दोनों टांगें कट गईं, उसके साथ ही वह गायब हो गया। जिसका बाजू कटा था वह भी नजर नहीं आ रहा था। अब अरसलान के मुकाबले पर सिर्फ 3 जिन थे। अरसलान का साथी तोता बड़े आराम से एक पेड़ की चोटी पर बैठा जिनों के साथ अरसलान की खूनी जंग देख रहा था और उसका हौसला बढ़ाने के लिए नारे लगा रहा था। अब तीनों जिनों ने मिलकर अरसलान पर हमला किया। अरसलान ने फिर एक जिन के सीने में तलवार घोंप दी। जिन के मुंह से जबरदस्त चीख निकली और वह भी आसमान की तरफ उठकर गायब हो गया। दूसरे जिन को अरसलान ने घूंसा रसीद किया, वह लड़खड़ाया और उसी लम्हे अरसलान ने तीसरे जिन की गर्दन पर तलवार का ऐसा वार किया कि जिन की गर्दन धड़ से जुदा करके दूर जा गिरी और वह भी नजरों से ओझल हो गया। अब अरसलान के मुकाबले पर सिर्फ एक जिन रह गया था। सरख जादूगरनी एक तरफ खड़ी गुस्से से दांत पीस रही थी और अपने जिनों को कस लानत भेज रही थी। फिर जब उसने सिर्फ एक जिन को देखा तो उसने फौरन ही फिजा में हाथ हिलाया। दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में कहीं से तलवार आ गई। वह 2 धारी तलवार थी और उसके दस्ते पर हीरे जौहरात जड़े हुए थे। सरख जादूगरनी ने वह तलवार आखिरी जिन की तरफ उछाली और बोली, तलवार पकड़ो, उस नादान लड़के को मौत के घाट उतार दो, जल्दी करो। अगर तुम उस लड़के को हलाक करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें उस लड़के का गोश्त खाने की इजाजत होगी। उसके अलावा मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। सुरख जादूगरनी की बात सुनकर जिन में एक नया जोश पैदा हो गया और वह तलवार लहराता हुआ अरसलान की तरफ बढ़ा। अरसलान ने हंसकर सुरख जादूगरनी से कहा, अब तुम नए जिन मंगवाओ, यह तो अभी हलाक हो जाएगा। इसी लम्हे अरसलान को सुरख जादूगरनी की तरफ म्यूज झपाया कर जिन ने अरसलान पर हमला कर दिया और अरसलान के दोस्त तोते की चीख निकल गई। अरसलान ने जिन की तलवार को अपनी तलवार पर रोका और दाहिने हाथ से उसके मुंह पर घूंसा पहुंचाया। जिन लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। अरसलान ने फौरन उसके सर पर तलवार का वार कर दिया, लेकिन जिन अपनी तलवार फौरन अपने सर पर करके अरसलान की तलवार को रोका और अरसलान की टांग पकड़कर खींच ली। अरसलान पीठ के बल गिर पड़ा और उसी लम्हे जिन ने उठकर अरसलान पर तलवार का भरपूर वार किया। अरसलान ने फौरन ही कलाबाजी खाई और एक तरफ हो गया और तिलिस्मी तलवार का वार जिन की गर्दन पर कर दिया। जिन की गर्दन कट गई और वह भी नजरों से गायब हो गया। जिनों के खत्म होते ही तोते ने अरसलान को मुबारकबाद दी। अल्लू के पट्टे, तुम्हारी गर्दन में अपने हाथ से मरोड़ूंगी, जादूगरनी ने गुस्से में तोते से कहा और फिर एकदम नजरों से गायब हो गई। सुरख जादूगरनी के गायब होते ही तोते ने शायदहा लगाया और अरसलान के कंधे पर आ बैठा। बस डर दिल कहाँ का, अब अपनी मौत सामने देखकर भाग गई है, तोते ने अरसलान से कहा। मीना की तलाश और वापसी, लेकिन अब हम क्या करें? सुरख जादूगरनी के महल का रास्ता किस तरह तलाश किया जाए? अरसलान ने सोचते हुए कहा, मैं एक बार फिर चक्कर लगाता हूं, शायद खुदा हमारी मदद करे, तोते ने कहा और फिर पहाड़ पर उड़ने लगा। अरसलान एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। तकरीबन आधा घंटा के बाद तोता वापस आता दिखाई दिया। अरसलान, अरसलान, मुझे रास्ता मिल गया है, पहाड़ के उस पार एक तंग रास्ता बना हुआ है, तोते ने कहा। अरसलान फौरन उसके साथ चल पड़ा। काफी देर बाद वे एक गुफा के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए। गुफा बड़ा तंग था और गुफा के मुंह पर 2 जिन खड़े पहरे दे रहे थे। उनके हाथों में मौजूद तलवारें अंधेरे में भी चमक रही थीं। जैसे ही जिनों की नजर अरसलान पर पड़ी, वे तलवारें सोंत कर अरसलान की तरफ बढ़ीं। अरसलान ने भी तलवार निकाली और खुदा का नाम लेकर उनका मुकाबला करने लगा। एक जिन ने अरसलान के कंधे पर तलवार का वार किया। अरसलान ने फौरन ही अपनी तलवार पर उसका वार रोका और जवाबी वार में उसके पेट में लात पहुंचा दी और जिन टकराता हुआ अपने साथी से जा टकराया। उससे पहले कि वे संभलते, अरसलान ने एक की गर्दन उड़ा दी। दूसरे ने भागना चाहा, लेकिन उसी वक्त अरसलान ने दौड़कर उसकी पीठ पर तलवार का वार किया और वह जिन भी गिरकर तड़पने लगा। और फिर उन दोनों जिनों की उसी वक्त चीख की आवाज सुनी दी। अरसलान ने चौंक कर गुफा की तरफ देखा। एक बहुत बड़ा पत्थर था। अब गुफा का मुंह पूरी तरह बंद हो चुका था। पत्थर इतना बड़ा था कि उसे हिलाने के लिए 100 आदमियों को जोर लगाना पड़ता। अकेले अरसलान के बस का रोग नहीं था।
अचानक उन्हें सुरख जादूगरनी की कहकहा सुनाई दी। अरसलान चौंकाकर इधर उधर देखा। उनसे कुछ फासले पर सुरख जादूगरनी खड़ी थी और कह रही थी, अब तुम सारी उम्र इस पत्थर से सर फटकते रहोगे, लेकिन महल तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। बेहतरी इसी में है कि यहां से वापस लौट जाओ। शहजादी फिरोजा को मैं अपनी बहू बनाने का फैसला कर चुकी हूं। उसकी शादी मेरे बेटे से होगी। उसके बाद सुरख जादूगरनी नजरों से गायब हो गई। कुछ देर तक अरसलान सोचता रहा, फिर उसने तोते से कहा, कहो मियां तोते, अब क्या किया जाए? मेरा ख्याल है, तोते ने सोचते हुए कहा, अगर मानो तो कहूं। जल्दी बताओ, क्या कहना चाहते हो? सुरख जादूगरनी जब तक हलाक नहीं होगी तब तक न तो हम महल में दाखिल हो सकते हैं और न ही शहजादी फिरोजा को आजाद कर सकते हैं। इसलिए बेहतरीन यही है कि पहले उस मीना को पकड़ा जाए जिसमें सुरख जादूगरनी की जान है। अगर हम उस मीना को हासिल कर लें तो समझ लो सुरख जादूगरनी हमारे कब्जे में है। हम जब भी चाहेंगे उसे हलाक कर सकते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि पहले सुरख जादूगरनी की मीना को पकड़ना चाहिए, तोते ने कहा। अरसलान कुछ देर सोचता रहा, फिर कुछ देर बाद उसने तोते से कहा, तुम यहीं रहकर सुरख जादूगरनी और शहजादी फिरोजा का ख्याल रखो। मैं इस दरख्त की तरफ रवाना होता हूँ जिसकी छोटी पर मीना का पंजरा लटका हुआ है। अरसलान ने तोते से कहा, जरा जल्दी लौटना, कहीं सुरख जादूगरनी शहजादी फिरोजा को लेकर कहीं चली न जाए। अरसलान ने आंखें बंद करके तवीज को हुक्म दिया और जब वापस आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक पहाड़ के दामन में पाया। पहाड़ बहुत बड़ा था और उसकी छोटी आसमान से बातें कर रही थी। पहाड़ के नीचे काफी सारे दरख्त थे। अरसलान उस दरख्त को तलाश करने लगा जिसकी छोटी पर मीना का पंजरा था। थोड़ी देर बाद वह मिल ही गया। दरख्त की आखिरी शाख पर एक पंजरा लटक रहा था जिसमें एक मीना कैद थी। जो ही मीना ने अरसलान को देखा वह चीखने चिल्लाने लगी। अरसलान दरख्त के तने की तरफ बढ़ा ताकि उस पर चढ़कर मीना के पंजरे तक पहुंच सके, लेकिन तने के करीब पहुंचकर रुक गया। बात ही कुछ ऐसी थी। दरख्त के तने से एक खौफनाक अजदहा, बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें से आग के शोले निकल रहे थे। अरसलान सोचने लगा, अब क्या किया जाए, दरख्त पर कैसे चढ़ा जाए? अगर वह करीब गया तो मुंह से निकलने वाली आग उसे जलाकर राख कर देगी। कुछ देर तो वह इस बारे में सोचता रहा और अभी वह सोच ही रहा था कि उसे अपने करीब फूंकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने चौंक कर जमीन पर देखा तो बहुत सारे सांप जमीन पर सियाह रंग के रेंग रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जो सांप भी अरसलान के बाजू से लगता था वह फौरन गायब हो जाता। अरसलान समझ गया कि यह सब तवीज का करिश्मा है जो उसके बाजू पर बंधा हुआ है। यह देखकर अरसलान को कुछ हौसला हुआ और वह सोचने लगा कि दरख्त के तने से लिपटा हुआ अजदहा यकीनन जादू का होगा और जरूर बाबा के कहने के मुताबिक जादू की कोई चीज उस पर असर नहीं कर सकती। चनांचे अरसलान ने फैसला कर लिया कि वह अजदहे को हताहत करके दरख्त पर चढ़ेगा। फिर उसने मीना से तिलिस्मी तलवार निकाली और दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। उसको अपनी तरफ आता देखकर अजदहा और जोर से फूंकने लगा। उसके मुंह से निकलने वाले शोले अरसलान के जिस्म से छूने लगे, लेकिन अरसलान पर आग ने कोई असर न किया। जब अरसलान ने देखा कि आग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती तो उसका हौसला बढ़ गया। उसने करीब जाकर तलवार अजदहे की आंख में मार दी और अजदहे की फूंकारें और तेज हो गईं। अरसलान ने उसकी दूसरी आंख भी निकाल दी। फिर वह अजदहे के जिस्म पर तलवार के वार करने लगा। कुछ लम्हों में उसने अजदहे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह आसानी से चढ़कर मीना का पंजरा उठा सकता था। उसने तलवार मीना में डाली और दरख्त पर चढ़ने लगा, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और थोड़ा सा सांस लेने के बाद फिर से ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह मीना के पंजरे तक पहुंच गया। मीना ने अरसलान को देखा तो एक बार फिर से चीखने लगी। अरसलान ने तलवार के जरिए रस्सी काटी जिससे पंजरा शाख के साथ बंधा हुआ था। फिर उसने पंजरा हाथ में पकड़ लिया और जो ही नीचे उतरने लगा उसका पांव फिसल गया और सैकड़ों फुट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। उसके हाथ से पंजरा भी छूट गया, लेकिन उससे पहले कि वह जमीन से टकराता वहां पर वही दरवेश बाबा प्रकट हुए जिन्होंने अरसलान की मदद की थी। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर अरसलान को अपने हाथों में ले लिया और बड़े आराम से जमीन पर लिटा दिया।
और खुद फौरन गायब हो गए। अरसलान ने गिरते वक्त आंखें बंद कर ली थीं। आंखें खोलकर खुद को महफूज पाया तो बहुत हैरान हुआ। उसने जल्दी से उठकर मीना का पंजरा उठाया जो उसके करीब ही पड़ा हुआ था। पंजरे को खोलकर उसने मीना को पकड़ लिया। मीना चीखने लगी और फिर एकदम बोलने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं शहजादी फिरोजा को तुम्हारे हवाले करती हूं, लेकिन मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मन्नत करती हूं। अरसलान ने आवाज को फौरन पहचान लिया। वह आवाज सरक जादूगरनी की थी जो मीना के मुंह से निकल रही थी। अरसलान ने कहा, नहीं, मैं आज तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अरसलान यह कहते हुए मीना की एक टांग तोड़ दी। मीना बुरी तरह तड़पने लगी। अरसलान ने उसे न छोड़ा। उसने मीना की गर्दन को पकड़ा और झटका देकर गर्दन तोड़ दी। मीना के मुंह से आखिरी चीख निकली जो सरक जादूगरनी की थी और बड़ी खौफनाक थी। अरसलान ने मीना को चक्कर देकर दूर फेंक दिया। फिर उसने आंखें बंद करके तवीज को हुक्म दिया, मुझे शहजादी फिरोजा तक पहुंचा दो। जादूगरनी की हलाकत और अंजाम अरसलान के जाने के बाद तोता इंतजार करने लगा कि कब अरसलान मीना को वापस लेकर आता है। थोड़ी देर बाद अचानक गार का मुंह खुला और उसमें से सरक जादूगरनी चीखती हुई निकली। लेकिन फिर अचानक कड़क की आवाज सुनाई दी और उसकी एक टांग टूट गई। जादूगरनी दूसरी टांग पर उछलने लगी। तोते ने कहा, उसने मीना की एक टांग तोड़ दी होगी। फिर उसके देखते ही देखते सरक जादूगरनी की दूसरी टांग भी टूट गई। उसके बाद एक झटका उसकी गर्दन को लगा और गर्दन भी टूट गई। उसके मरते ही यकदम आंधी चलने लगी और बड़े जोर की आंधी थी कि तोते को भी आंखें बंद करना पड़ी। चंद लम्हों बाद आंधी रुकी तो उसने आंखें खोल दी और फिर यह देखकर हैरान रह गया कि अब वहां पहाड़ नजर नहीं आ रहा था, बल्कि चटियल मैदान था जिसमें खूबसूरत शहजादी फिरोजा खड़ी इधर उधर टहल रही थी। तोते ने फौरन उड़ान ली और शहजादी के करीब जा बैठा। शहजादी फिरोजा, मुबारक हो, अब तुम आजाद हो और सरक जादूगरनी हलाक हो गई है। तोते ने शहजादी से कहा, लेकिन मैं तो महल के कमरे में कैद थी और तुम कौन हो? शहजादी ने पूछा, और तुम इंसानों की तरह बातें कैसे करते हो? तोते ने हंसकर कहा, शहजादी, वह महल वगैरह सब जादूगरनी के मरते ही सारा जादू खत्म हो गया और बाकी रही मेरी बात तो मैं सिर्फ तोता हूं। उसी वक्त उनके पीछे अरसलान जाहिर होते देखकर शहजादी डर गईं और तोते से पूछा, यह कौन है? तोते ने हंसकर कहा, यही तो वह बहादुर लड़का है जिसने तुम्हें आजादी दिलवाई। हम दोनों भी तुम्हारे मुल्क के रहने वाले हैं और मेरे दोस्त का नाम अरसलान है। शहजादी ने अरसलान का शुक्रिया अदा किया। अरसलान ने कहा, चलना चाहिए, बादशाह और मल्लिका तुम्हारे लिए सख्त परेशान होंगे। फिर अरसलान और शहजादी घोड़े पर सवार हो गए। तोता अरसलान के कंधे पर बैठा था। अरसलान ने दिल ही दिल में तवीज से कहा, हमें दरवेश बाबा के पास पहुंचा दो, और आंखें बंद कर लीं और शहजादी को भी आंखें बंद करने को कहा। जब दोबारा आंखें खोलीं तो उन्होंने खुद को दरवेश बाबा के बाग में पाया। बुजुर्ग ने अरसलान के सलाम का जवाब दिया और उनके लिए आसमान से बेहतरीन खाने मंगवाए। अरसलान और शहजादी ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और वहां से चलने की तैयारी शुरू कर दी। शानदार इस्तेकबाल वह दोनों घोड़े पर सवार थे। तोता अरसलान के कंधे से उतरकर उनके आगे उड़ रहा था। 3 दिन के सफर के बाद वह लोग जंगल में उस जगह पहुंचे जहां शहजादी फिरोजा का घोड़ा पत्थर का बना था, लेकिन अब वह दोबारा जिंदा हो गया था और वहीं घास चर रहा था। शहजादी अपने घोड़े पर सवार हो गईं। तोते को उन्होंने शाही महल की तरफ भेज दिया ताकि उनके आने की इत्तला दे सके। फिर वह खुद भी शहर की तरफ चल पड़े। जब वह जंगल से निकलकर शहर में दाखिल हुए तो उस जगह बादशाह, मलिका, वजीर और दूसरे बहुत से लोग जमा थे। उनके हाथों में फूलों के हार थे। उन्होंने तालियां बजाकर शहजादी फिरोजा और अरसलान का इस्तकबाल किया। बादशाह और मल्लिका ने अरसलान और शहजादी को गले लगा लिया और जी भर कर रोए, लेकिन यह वह मिलाप था जो उनकी जुदाई में तड़पते रहते थे। अरसलान के वालिदैन भी थे, क्योंकि अरसलान उन्हें कुछ बताए बगैर शहजादी की तलाश में गया था। उसके बाद अरसलान और शहजादी को हार पहनाए गए और बड़ी इज्जत के साथ शाही महल में लाया गया। 3 रोज तक खूब दावतें हुईं। बादशाह ने अरसलान के वालिदैन को रिश्ते के लिए पैगाम भेजा।
जिसे अरसलान के वालिदैन ने फौरन कबूल कर लिया। चनांचे तकरीबन 1 हफ्ते बाद शहजादी फिरोजा की शादी बड़ी धूमधाम से अरसलान से हो गई और उसी मौके पर बादशाह ने पूरी सल्तनत अरसलान के हवाले कर दी। पूरे शहर में चरागाह रोशनी किया गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल वाइब एलिवेट को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप नई और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले देख सकें।